आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 1 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। एक ये क्वेश्चन है और 2 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ही बहुत ज्यादा हाई रहती है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अपना शुरू करेंगे। पढ़ो जल्दी से एक बार, जल्दी से रीड करो और सही से रीड करेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन रीड कीजिए। वो आपसे कह रहे हैं इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर्स पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कह रहे हैं वो आपसे जरा सुनिए। वो कह रहे हैं भाई 2 कॉर्ड्स हैं जो आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और ये दोनों कॉर्ड्स क्या करती हैं, डायमीटर के साथ इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें ये शो करना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल है। अगर मुझे ये शो करना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल है तो मैं ये भी तो शो कर सकता हूं कि अगर ये कॉर्ड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात यानी। तो हमें बेसिकली ये शो करना है कि LO इज इक्वल टू MO, और अगर हमने ये शो कर दिया तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, उसके बेसिस पे हम कह पाएंगे कि इफ 2 कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो जी देखिए, कंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ दिए हुआ है। जरा देखिएगा इन गिवन क्या है, गिवन ये है कि एंगल LEO जो है वो इक्वल है एंगल MEO के। मतलब देखो LEO जो है MEO के बराबर है। मैं ये दोनों ट्राइंगल्स लेने वाला हूं। कौन कौन से, एक तो ELO और दूसरा कौन सा होगा, EMO। क्या बात समझ में आ रही है। ये दोनों ट्राइंगल्स लूंगा और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा और साथ में शो करने की कोशिश करूंगा कि ये LO जो है वो किसके इक्वल है, MO के। हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है कि AB इज इक्वल टू CD। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा ड्रॉ करेंगे हम, क्या ड्रॉ करेंगे OL परपेंडिकुलर टू AB एंड देखो OL क्या किया है मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है AB के ऊपर, एंड OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CD के ऊपर। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल कौन कौन सा, एक तो ELO एंड ट्राइंगल EMO। नजर आ रहा है क्या, ELO ऊपर वाला ट्राइंगल, नीचे EMO नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान दीजिए। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल तो इसके इक्वल गिवन ही है, ठीक है। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कॉमन। तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जरा देखिए मैं बोल रहा हूं भाई एंगल ELO जो है वो इक्वल है किसके, सॉरी LE, हाँ सही तो लिखा था मैंने, 90 डिग्री वाला ना। ELO और EMO ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। रीजन क्या है भाई, ईच 90 डिग्री। सेकंड है एंगल ELO ये वाला एंगल, और MEO एंगल MEO ये क्या है भाई, गिवन है क्वेश्चन में। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है, और EO जो है वो इक्वल है किसके, EO के। ये क्या है भाई, कॉमन, ठीक है भाई। तो ये एक एंगल, ये भी एक एंगल, और ये क्या है, एक साइड। तो बाय ट्राइंगल्स क्या हैं,
कॉन्ग्रुएंट, कौन से, ELO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट, EMO। रीजन क्या है भाई, बाय एंगल साइड रूल। एनी प्रॉब्लम यहां तक? इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो OL है, OL जो है वो किसके इक्वल है, OM के इक्वल है। क्यों, बाय CP/CT। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट, कौन सी, सर हमें EM को EL के इक्वल करना होगा। किसके, EM को EL के इक्वल और ना बाद में प्लस LA। ना ना ना, वो नहीं, वो बात दो, वो दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, if two chords are equidistant from the center, then chords are equal। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, AB जो है वो इक्वल है किसके, CD के। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, नोट कीजिए।